वेलकम बैक फ्रेंड ऑन माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री सर अनीश कुमार आज़ाद। और आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट के तहत जो नियुक्ति अभी हो रही है और कितनी सीटें खाली रह गई हैं उसके रिगार्डिंग स्पेशली जो पोस्ट है उस पर हम लोग बात करेंगे। चाहे वो बीएचएम का हो या बीसीएम का हो या एसटीएस हो, एनएम 8853, काउंसलर, अकाउंटेंट, इस कितनी सीटों पर नियुक्ति हुई, कितनी खाली रह गई है, सेकंड लिस्ट कब तक आएगी, इसके रिगार्डिंग हम लोग का आज का ये सेशन है। तो मैं चाहूँगा कि जो भी कैंडिडेट नया है चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ जो है बेल आइकन पर ऑल क्लिक करेंगे तो जो भी इन्फॉर्मेशन आपको होगा, ठीक है, वो आपको दिया जाएगा और सबसे पहले पहुंच जाएगा आप पर। ठीक है, तो हम लोग अगर बात करें तो जो डेडलाइन था, चाहे वो बीएचएम का हो, बीसीएम हो, एसटीएस हो, ठीक है, एएनएम, काउंसलर, अकाउंटेंट, ये सब का जो डेडलाइन दिया गया था वो 30 नवंबर तक का था। ठीक है, 30 नवंबर तक ज्वाइन करने का। अब जो है एक्चुअल में कितनी सीटें खाली हैं और कितने सीटों पर नियुक्ति हो गई है उसके रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं और यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं लगातार आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, कम्युनिटी टैब पर आप देखेंगे तो पहले मैंने एसटीएस का बारे में बताया कि किस किस डिस्ट्रिक्ट में, हालांकि पूरा डाटा जो है मेरे पास भी उपलब्ध नहीं है। ठीक है, मैं डाटा पूरा कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन डाटा मेरे पास भी पूरा कंप्लीट नहीं है। तो एसटीएस का जैसे जानकारी हुआ तो उसको मैंने डिस्प्ले किया अपने यूट्यूब चैनल पर, कम्युनिटी टैब पर। और कुछ डिस्ट्रिक्ट का मुझे 3-4 डिस्ट्रिक्ट का जो डाटा मिला वो मैंने बताया कि हाँ कितनी सीटें खाली रह गई हैं। ठीक है, ये सेशन इसलिए महत्वपूर्ण है कि बहुत से कैंडिडेट हैं, चाहे वो बीएचएम हो, बीसीएम हो, एसटीएस हो, एनएम हो, काउंसलर या अकाउंटेंट के, तो सीटें क्या हो जाती है, खाली रह जाती हैं और कैंडिडेट को जो है सेकंड लिस्ट नहीं आता है और उससे क्या होता है कि सीट वैकेंट रह जाती है। क्योंकि गवर्नमेंट ने ऑनलाइन एग्ज़ाम लिया है, बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट के तहत जो स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार है, राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार, ऑनलाइन एग्ज़ाम लिया है इस सारे पोस्ट का, चाहे वो बीएचएम, बीसीएम, एसटीएस, एएनएम, काउंसलर या अकाउंटेंट का हो। ठीक है, इसके बाद जो है एक डेडलाइन दिया गया था कि 30 नवंबर तक आपको ज्वाइन कर लेना है। बहुत से कैंडिडेट जो है अलग अलग पोस्ट के लिए ज्वाइन किए हैं और बहुत सा सीटें वैकेंट भी हैं। उसका कारण है कि 2 साल से कैंडिडेट इस पूरी प्रक्रिया के लिए इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, बहुत से कैंडिडेट का जो है राजस्व कर्मचारी, पंचायत सचिव, ये सब में हो गया है, परमानेंट जॉब वो सब है एसएससी के थ्रू बिहार सरकार का, तो उसके कारण भी सीट वैकेंट हुई है। ठीक है, बहुत सा कैंडिडेट जो है, चूँकि आपको तो अच्छी तरह से मालूम ही है कि चाहे बीएचएम हो, बीसीएम हो, एसटीएस, एएनएम, काउंसलर, अकाउंटेंट की सैलरी क्या है, तो हो सकता है कि उनको मनचाहा जगह नहीं मिल रहा है, जिसके कारण भी बहुत सारे लोग नहीं लेना चाह रहे हैं। ठीक है, ये भी एक कारण हो सकता है। तो इसका कंप्लीट डाटा जो है वो मेरे पास भी उपलब्ध नहीं है, लेकिन डाटा को कलेक्ट करने की मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो आप सभी कैंडिडेट को मैं ये बताना चाहूँगा कि आप सबको करेक्ट डाटा कैसे मिलेगा, उसके लिए एक ही उपाय है कि मान लीजिए कोई बीएचएम के कैंडिडेट हैं, कोई बीएचएम के कैंडिडेट हैं, तो उनको क्या करना चाहिए कि आरटीआई डाल देना चाहिए कि कितने सीटों पर, जो एडवर्टाइजमेंट नंबर के साथ जो है कि कितनी सीटों पर नियुक्ति हुई, कितना सीटें खाली रह गई और खाली रह गई सीटों पर सेकंड लिस्ट कब आएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि हमारे पास जो है क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं, जो ऑनलाइन आपने एग्ज़ाम लिया है, पूरी प्रक्रिया कराई है, 2 साल अपना समय कैंडिडेट दिए हैं, तो निश्चित रूप से क्वालिफाइड कैंडिडेट हमारे पास बैठे हुए हैं। बस गवर्नमेंट को क्या चाहिए कि तुरंत उस पर एक्शन लेकर और सेकंड लिस्ट जारी करना चाहिए। पूरा 100% सीट को भरना चाहिए, चाहे वो बीएचएम का 100% सीट भर जाए, पूरे बिहार में कहीं भी ब्लॉक लेवल पर सीटें खाली नहीं हो बीएचएम की, बीसीएम की, ये सुनिश्चित करने का जिम्मेवारी जो है स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार, राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार एवं हेल्थ डिपार्टमेंट बिहार, स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार की है कि पूरे जितने भी सीटें हैं बीएचएम, बीसीएम, एसटीएस, एएनएम, काउंसलर और अकाउंटेंट का, उसको पूरा भरा जाए, एक भी सीट खाली नहीं रहे। इसको यह सुनिश्चित करना है कि जिम्मेवारी इन दोनों संस्थाओं और राज्य सरकार पे जिम्मेवारी है। तो निश्चित रूप से कैंडिडेट अपना काम, जो कैंडिडेट जो सेकंड लिस्ट के लिए वेट कर रहे हैं, क्योंकि जैसे खबर एक आ रही थी कि 30 नवंबर तक ज्वाइनिंग कर लेना है और निश्चित रूप से ये तो रूल रेगुलेशन में था ही, और इसके बाद 10 या 15 तक, दिसंबर तक जो है एक फिर से यहाँ से हर डिस्ट्रिक्ट से भेजा जाए लिस्ट कि हाँ इतना सीटें खाली रह गई और इतना जो है
कैंडिडेट ने ज्वाइनिंग कर लिया इस पोस्ट के लिए, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ खबर नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, तो समय चूँकि बीतता जा रहा है, इसलिए ज़रूरी है कि इस पर एक्शन लिया जाए और सीटें खाली ना हो। ठीक है, ये एक तरह से अभियान ही है कि पूरे स्वास्थ्य विभाग में जितने भी सीटें खाली हैं, BHM, BCM, STS, ANM, काउंसलर और अकाउंटेंट, बार बार ये पोस्ट को याद इसलिए मैं दिला रहा हूँ कि इस पोस्ट का बहुत महत्व है, हर पोस्ट का महत्व है, लेकिन ये पोस्ट के कैंडिडेट बहुत ज़्यादा संघर्ष किए हैं और लगातार 2 साल से जुड़े हुए हैं और देख रहे हैं किस तरह से। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इस पोस्ट पे सभी ब्लॉक लेवल पर जो है टोटल जो है नियुक्ति हो जाए। इसके लिए सेकंड लिस्ट के लिए एकमात्र उपाय यही है फिलहाल में मेरे समझ से कैंडिडेट को अगर मैं सजेशन के तौर पर देना चाहूँगा कि BHM के कैंडिडेट हैं या BCM, STS, ANM, काउंसलर, अकाउंटेंट, आप RTI डाल दीजिए। सीधा आपको RTI डालना होगा जो सेकंड लिस्ट के लिए वेट कर रहे हैं, जिनका फर्स्ट लिस्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ है सेकंड लिस्ट के लिए, और RTI आप डालिए। और RTI डालने के बाद आप जो आपके पास डाटा आएगा तो उसमें आपको क्लियर होगा कि कितने सीटों पर नियुक्ति हुई और कितना सीटें खाली रह गई और सेकंड लिस्ट कब तक आएगा, क्योंकि सेकंड लिस्ट लाना बहुत ज़रूरी है और 100%, ठीक है, 100% फुलफिल करना है किसी भी कीमत पर। जो है पूरे जितनी भी सीटें वैकेंट है सब पर नियुक्ति करना है, क्योंकि अब उनको एग्ज़ाम की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारी ये पोस्ट जितने भी हमारे हैं जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इस सारे पोस्ट का एग्ज़ाम हो चुका है, क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं, तो सेकंड लिस्ट से उसको फुलफिल किया जा सकता है। ज़रूरत पड़े तो थर्ड लिस्ट का भी आप यूज कीजिए, थर्ड लिस्ट भी जारी कीजिए, लेकिन पूरा 100% आप भरिए। यह जिम्मेवारी लेना होगा स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार को और हेल्थ डिपार्टमेंट बिहार को कि 100% सीटों को भरना है। ठीक है, तब जाके जो है पब्लिक को एक बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल पाएगी। ठीक है कैंडिडेट, तो आपको भी इस मुहिम में शामिल होना है और अपने पोस्ट के लिए, चाहे वो आप BHM हो, BCM हो, STS, ANM, काउंसलर, अकाउंटेंट, आपको एक RTI डालनी चाहिए। ठीक है, एक रिक्वेस्ट, RTI मतलब क्या है, एक तरह से कहें तो आप कैंडिडेट हैं तो एक रिक्वेस्ट है अपडेट के लिए, और मेरे पास जो भी अपडेट है निश्चित रूप से आपको कम्युनिटी टैब पर मैं लगातार आपको देता रहूँगा। आप लगातार चैनल को विजिट करते रहें, कम्युनिटी टैब को देखते रहें। बहुत से कैंडिडेट के द्वारा ग्रुप का डिमांड किया जा रहा था, टेलीग्राम ग्रुप का, तो निश्चित रूप से बनेगा ग्रुप, उसके लिए थोड़ा सा भी मुझे टाइम चाहिए। लेकिन आपको कोई भी तरह का सूचना अगर मुझसे शेयर करनी हो तो आप कमेंट के माध्यम से या फिर आप ईमेल आईडी मेरे ईमेल पर भी आप भेज सकते हैं। ठीक है, ईमेल पर भी आप सूचना को शेयर कर सकते हैं। और जो भी पोस्ट का जितना भी डिस्ट्रिक्ट से मैं कोशिश कर रहा हूँ, पूरे बिहार का 3800 डिस्ट्रिक्ट से, 3800 ज़िला से जो भी वैकेंसी कितनी है, कितने वैकेंट है, उसके रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूं, तो निश्चित रूप से मैं आपको सारा इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। तो आप लगातार चैनल पर बने रहें और कम्युनिटी टैब को विजिट करते रहें, और जो भी आपके पास भी इन्फॉर्मेशन हो मेरे साथ दे सकते हैं, मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, वैसे मैं अभी ग्रुप नहीं बनाया हूँ, पर्सनली टेलीग्राम चैनल है, आप कम्युनिटी टैब विजिट कीजिएगा। तक टेलीग्राम में अभी चला रहा हूँ, तो आप वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप स्कैन करके आप मुझसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम से। तो जो भी इन्फॉर्मेशन होगा आपको निश्चित रूप से दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।